In the 9 months, you have to revise your syllabus at least 6 to 7 times. The maths reasoning part is very, very, very important. इसका लेवल अप हुआ है, आपको भी अपना लेवल अप करना पड़ेगा, सीधी बात ये। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम फॉर यूपीएससी एग्जाम एनसीईआरटीज आर नेसेसरी बट दे आर नॉट इनफ। पेपर 2 की क्लासेस बनी होती है यार, उसी के लिए तो पेपर 2 अलग से प्रैक्टिस करना होता है, उसी के लिए तो पेपर 2 में डेडिकेशन टेस्ट सीरीज लगानी होती है, उसी के लिए तो हमको पीवाईक्यूज करने होते हैं। 5-6 क्वेश्चन आते हैं, मैं क्यों पढ़ूं? दोस्त, पॉलिटी के 5-6 क्वेश्चन आने की बात नहीं है, पॉलिटिकल डायमेंशन जो पेपर 2 में इस्तेमाल होगा उसकी भी बात है। पीवाईक्यूज का मेन मकसद क्या है? पीवाईक्यूज क्या है? दे आर द मिरर्स ऑफ द यूपीएससी माइंड। शिष्य का काम है पढ़ाई करना, गुरु का काम है दिशा देना, और बिना दिशा के एक शिष्य ऐसा बन जाता है कि पूरे समंदर में भटकती हुई नाव। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आपको पता है एग्जाम में लगभग 10 महीने के आसपास का समय बचा है, लेकिन सर आप 9 मंथ्स का रोड मैप क्यों लेके आए हैं? द रीजन बिहाइंड दैट कि अक्टूबर का महीना तो फेस्टिवल्स में निकल जाएगा, यू नो वी हैव लॉट ऑफ फेस्टिवल्स। इसके बाद 18 फरवरी को हमारी नोटिफिकेशन आएगी, 10 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे, 19 जुलाई को एग्जाम है। तो 18 फरवरी से 10 मार्च तक तो दिमाग कई बार इन चीजों में उलझा रहता है कि मैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस किसे रखूं, या फोर्सेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए डेफ कैसे भरूं, डेफ में जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, सर्टिफिकेट बनवाना है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। जुलाई के लास्ट मंथ में जब एग्जाम है 19 जुलाई को, तो 10 जुलाई से 19 जुलाई तक तो माइंड वैसे ही बहुत प्रेशर में रहता है, तो एफिशिएंसी कुछ लोगों की बढ़ जाती है और कुछ लोगों की कम हो जाती है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आई एम प्रोवाइडिंग यू ए रोड मैप। व्हाई आई एम सेइंग द रोड मैप, नॉट जस्ट अ प्लान। तो दिस इज रियली ए रोड मैप फ्रॉम एस्पिरेंट टू ऑफिसर, एंड यू हैव टू प्रॉमिस मी, आप कमेंट सेक्शन में प्रॉपर लिखेंगे, सर विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन एंड द कंसिस्टेंट एफर्ट आई विल ब्रिज द गैप जो आपका एस्पिरेंट और ऑफिसर की लाइफ का है, वो मुझे आपसे चाहिए। क्योंकि अगर हमारी तरफ से मेहनत हो रही है तो आपकी तरफ से मेहनत में कमी नहीं बचनी चाहिए दोस्त। एक एवरेज स्टूडेंट को हमेशा ये डाउट रहता है कि क्या सर मैं इस एग्जाम को कर सकता हूं, और करना है तो क्यों करना है और कैसे करना है। तो विद द हेल्प ऑफ माय वीडियोस मैं रेगुलरली बेसिस पे आपको ये याद दिलाता रहूंगा कि ये आपको क्यों करना है। खुद की पहचान बनाने के लिए करना है, अपने माता पिता की पहचान बनाने के लिए करना है, उनके लिए करना है, खुद के लिए करना है। देश के लिए अगर आप कर रहे हो तो उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। सेकंड, कि करना कैसे है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही फर्दर वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि 17 सितंबर से हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुआ है। आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अब गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इट्स ए फाउंडेशन बैच। बैच 2 अगस्त में एक बैच स्टार्ट हुआ था। सो यू विल गेट द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर सीएबी फॉर असिस्टेंट कमांडर प्रिपरेशन इन दिस बैच। ऑनलाइन बैचेस भी अवेलेबल है, उसमें भी हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं। और जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते तो इन वीडियोस की हेल्प से उन चीजों को गाइड करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं जो टेलीग्राम पे और हमारी ऐप पे चलते हैं, जिसमें हम पेपर 2 का फ्री उड़ान बैच है हमारा, उसमें पीवाईक्यूज की हेल्प से हम पेपर 2 सीखते हैं, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलते हैं। मीनवाइल लाइव सेशंस उसमें रहते हैं, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स द्वारा ये सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो आप कुछ भी डाउट है तो एवीकेएस की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अगेन नंबर पे कॉल कर लीजिए। चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर हम इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो व्हाट्स द पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम, व्हाट्स द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम। और सिलेबस में हमको क्या करना है? सिलेबस में हमें चीजों को पढ़ना है, चीजों को रिवाइज करना है, चीजों को रिकॉल करना है। मीनवाइल वी हैव टू डू पीवाईक्यूज, चाहे पेपर 1 की बात हो चाहे पेपर 2 की बात हो। वी हैव टू डू टेस्ट, क्योंकि टेस्ट तो बैकबोन है चीजों के। टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं लगाई, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज का मेन पर्पस सिर्फ आपको जज करना है, ऐसा नहीं। द मेन पर्पस ऑफ द टेस्ट सीरीज इज टू प्रिपेयर यू फॉर द फाइनल एग्जाम। अगर आप प्रैक्टिस यहाँ पे ज्यादातर कर देते हो तो फाइनल एग्जाम आपको एक तरीके का प्रैक्टिस सेट लगेगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रैक्टिस द टेस्ट सीरीज। ये किसी भी जर्नी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप एवीकेएस की हेल्प से कीजिए या एवीकेएस के बिना कीजिए, बट यू हैव टू गो थ्रू विद दिस प्रोसेस। बी रेडी फॉर दैट। यस, इन द सिलेबस पार्ट वी हैव टू टेक केयर कि हमारा ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हम कवर करें। कभी कभी आप देखेंगे कि शायद कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, या कभी कभी आपका दिमाग भी ऐसा बोलता है, पॉलिटी के तो 5-6 क्वेश्चन आते हैं, मैं क्यों पढ़ूं? दोस्त, पॉलिटी के 5-6 क्वेश्चन आने की बात नहीं है, पॉलिटिकल डायमेंशन जो पेपर 2 में इस्तेमाल होगा उसकी भी बात है। पॉलिटी के जब वो 5-6 क्वेश्चन, अगर वो 15 क्वेश्चन हो गए तो उस समय क्या बोलोगे कि मैं तो 5 क्वेश्चन के हिसाब से चीजों को तैयार करके आया था, आपने 15 क्यों पूछ लिए? यू कैन नॉट क्वेश्चन मार्क टू द यूपीएससी। एट इनिशियल स्टेज यू हैव टू प्रिपेयर द कॉम्प्रिहेंसिवली, एंड इन द लेटर फेज यू कैन फोकस ऑन द मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज। इनिशियल अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको एक बार तो समय देना ही पड़ेगा उस सब्जेक्ट को, बिकॉज सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो इंटरलेटेड। चाहे इसमें मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिकल सेगमेंट की बात करें, पॉलिटी वाले पार्ट की बात करें, साइंस में भी ज्योग्राफी, साइंस और इन्वायरमेंट, इन सब्जेक्ट्स की बात करें, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे रहते हैं जो इंटरलेटेड है, एंड यू कैन नॉट सेपरेट देम, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट देम, बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर। कैसे? जैसे आपका रोल पूछ लिया ट्राइबल्स का इन द फ्रीडम स्ट्रगल,
अब वो टोटली आपका हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। जैसे आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या टेम्परेट रेन फॉरेस्ट पे कैसे आया था उसके बारे में पूछ लिया, जबकि ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही हमको चीजों को इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयार करना होगा, चाहे पेपर 1 की बात हो या पेपर 2 की बात हो, एंड वी कैन डू दैट। ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट डुएबल, इट्स डुएबल। 9 महीनों को ब्रेक करेंगे, पहले 6 महीने में और फिर 3 महीने में, और 3 महीनों को भी फर्दर ब्रेक करेंगे 2 महीने में, 15-15 दिन में। वो कैसे करेंगे, वही वीडियो का पूरी सार है इस चीज का। पहले पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी 30 दिन के अंदर कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। पॉलिटी के अंदर क्या क्या पढ़ना है, वो 300 डेज का स्टडी प्लान आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रखा है, वहां पे जाके देखो क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स पे मुझे फोकस करना है। मीन वाइल यू हैव टू प्रैक्टिस द पीवाईक्यूज एंड एड ऑन द टेस्ट सीरीज पार्ट। उसके कुछ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट देम। कहां से पढ़ना है, लक्ष्मीकांत इज द ऑप्शन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो, अदरवाइज अगर आप एवीकेएस के बेस से हैं तो फिर आप एवीकेएस का मटेरियल पढ़ो, ऑटोमेटिकली है। इसमें हम एवीकेएस में तो पर्टिकुलरली गवर्नेंस वाला पार्ट भी कवर करते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी आ जाते हैं। तो कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो आपके लक्ष्मीकांत में एक्सप्लेन नहीं है, तो हम वो क्लास में एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी हमको फर्दर 1 मंथ हम मान के चलते हैं, किसी को 35 दिन लग सकते हैं, इट डिपेंड्स। मैं आपको ये रोल मॉडल दे रहा हूं, अपने हिसाब से इसको मोल्ड कीजिए, क्योंकि जब अगर आप एक फ्रेशर हैं तो 30 डेज आर इनफ। अगर आप एक रिपीटर है, डोंट नीड 30 डेज। अब 15 दिन में कर लेंगे उसको, 15 दिन में इजिली रिवाइज कर लेंगे, तो उस तरीके से उस चीज को मोल्ड कर देना। देन यू विल फोकस ऑन द पीवाईक्यूज पार्ट एंड द एमसीक्यूज पार्ट। लेकिन एट द अर्ली स्टेज इफ यू आर ए फ्रेशर, देन यू हैव टू फोकस ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। फिर उसको अच्छे से ही पढ़ना है और टिका के पढ़ना है। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, किसी वीडियोस की हेल्प से पढ़ रहे हैं, या क्लासेस की हेल्प से पढ़ रहे हैं, टिका के पढ़ना है। ऐसे पर्सन से पढ़ना है कि एक्सपीरियंस है, कहीं भी रैंडम जाके पैसा नहीं दे देना है। अभी बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, भाई उससे अच्छा तो यूट्यूब पे पढ़ लो, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। अगर अभी हाल ही में सीडीएस का एग्जाम हुआ था, हमारी यूट्यूब की वीडियोस भी करके चले जाते ना, बहुत क्वेश्चंस बन रहे थे उससे। पीवाईक्यूज हाईली रिपीटेटिव नेचर के थे, पीवाईक्यूज आप करके चले जाते उससे, लूशन पढ़ के चले जाते उससे पेपर हो जा रहा था यार। लेकिन उलझे हुए हैं इधर उधर की, बिकॉज डायरेक्शन ये आपको एक फर्क समझाता हूं आज, कि शिष्य का काम है पढ़ाई करना, गुरु का काम है दिशा देना। और बिना दिशा के एक शिष्य ऐसा बन जाता है कि पूरे समंदर में भटकती हुई नाव। और आज के समय में ऐसी चीजें हो रखी हैं बहुत सारी। कोई भी अपना एक मेंटर चूज करो, एंड दैट मेंटर शुड बी राइट। आई एम नॉट टॉकिंग कि मुझे ही चूज करो, एवीकेएस के प्लेटफॉर्म से ही करो, कहीं से भी करो। आपका बड़ा भाई भी वो हो सकता है, अगर वो कैपेबल है, वो इस लाइन का एक्सपर्ट है, दैट पर्सन शुड बी एक्सपर्ट। उसको पैसा दो ना दो, कुछ भी दो, आपकी क्या बॉन्डिंग है, डजंट मैटर फॉर मी। क्या मैटर करती है कि आपकी डायरेक्शन सही हो, आप डिसिप्लिन पर्सन हो, आप कंसिस्टेंट हो अपने एफर्ट्स में, बस यही चाहिए। कि जब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एवरेज स्टूडेंट एग्जाम निकाल लेगा, कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का तो ये रूल है कि कंसिस्टेंसी से इंटेलिजेंस को बीट किया जा सकता है। मीनवाइल ज्योग्राफी में अब ये फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास वाले पढ़ के चले जाते हैं सब, उनसे जब 12 क्वेश्चन आते हैं तो पता ही नहीं रहता। भाई टेलीग्राम खोल के देखो, टॉपिक ऑफ द डे के साथ साथ में मैपिंग आती है, इंडिया की भी, वर्ल्ड की भी, और हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। उसको प्रैक्टिस करो चीजों को। मीनवाइल अगर आपको चाहिए कि सर यूट्यूब पे मुझे टॉपिक ऑफ द डे मंथली का कंपाइलेशन आप करवा दो, हम करवा देंगे। अब बोलोगे मैपिंग का करवा दो, हम करवा देंगे। इट शुड बी टू साइडेड यार, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड से एफर्ट लग रहे हैं, दूसरी साइड बस बैठी है, वो कभी काम नहीं आता दोस्त। इट शुड बी ऑलवेज टू साइडेड, दोनों साइड जब मिलेंगी तभी बात बनेगी। दैट शुड बी द स्मार्ट स्टडी। नेक्स्ट, इसमें आपको देखना होगा फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट जिसमें कुछ फैक्ट्स, और ये इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैंने चीजों को अरेंज किया है कि किसके कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके बेसिस पे आपको, ऐसा नहीं है कि मैपिंग में ही लगे हुए हैं और ये बेसिक सोइल के बारे में पता नहीं है, इंडियन सोइल के बारे में, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस ही बहुत ज्यादा है। फिजिकल में ओशियोनोग्राफी के करंट्स पता नहीं है, इधर धक्के से मैपिंग में लगे हुए हैं, इधर से इकोनॉमिक ज्योग्राफी में खानों में घुसे हुए हैं। तो इट शुड बी द राइट अप्रोच, कि आपको इसीलिए ये पीवाईक्यू इसीलिए लिखा है, बिकॉज पीवाईक्यूज का मेन मकसद क्या है, पीवाईक्यूज क्या है, दे आर द मिरर्स ऑफ द यूपीएससी माइंड। कि यूपीएससी सोचता किस डायरेक्शन में है, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है, मैं वो क्वेश्चन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। इट शुड बी लाइक दिस। रिगार्डिंग सोर्सेज वी हैव प्रोवाइडेड ए सेपरेट वीडियो, जिसमें हमने बुक्स को डिटेल में डिस्कस किया था। आप एनसीईआरटी कीजिए, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी आर नेसेसरी, बट दे आर नॉट इनफ फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, फॉर यूपीएससी एग्जाम एनसीईआरटीज आर नेसेसरी, बट दे आर नॉट इनफ। अगर 2025 में भी ये भ्रम नहीं टूटा ना, फिर वो टूटेगा भी नहीं जीवन में। आप इन्वायरमेंट भी साथ में लेके चलना है इन्वायरमेंट के लिए, लेकिन हमको वो नहीं कि शंकर आईएएस जैसा पढ़ रहे हैं पूरा 400 पेज का पहले पीवाईक्यू उठा के देखो भाई, रिक्वायरमेंट क्या है। विद इन ए वीक यू कैन कंप्लीट योर इन्वायरमेंट वाला पार्ट। बेसिक टर्मिनोलॉजी यू शुड नो, इंडिया के क्या स्टेप्स है यू शुड नो, पोल्यूशन से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड यू शुड नो, कि कन्वेंशन से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पे चीजें यू शुड नो, फर्दर एड ऑन फ्रॉम द करंट अफेयर्स पार्ट। यही इन्वायरमेंट में रिक्वायरमेंट है फॉर द पेपर 1। फॉर द पेपर 2 यू हैव टू कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर फॉर द इन्वायरमेंट
लेकिन उसमें वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की नीड नहीं है। उसमें इस तरीके से चीजें आपको तैयार करनी है, द अर्थ इज नॉट ओनली फॉर द ह्यूमंस, और उसी के लिए तो पेपर 2 की क्लासेस बनी होती है यार, उसी के लिए तो पेपर 2 अलग से प्रैक्टिस करना होता है, उसी के लिए तो पेपर 2 में डेडिकेशन टेस्ट सीरीज लगानी होती है, उसी के लिए तो हमको पीवाईक्यूज करने होते हैं। तो टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज और कंटेंट और आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द कंटेंट, ये आपको आना चाहिए। हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, सेम विद द एनसीईआरटी, और इसमें तो इतने भटकते रहते हैं ना लोग, मैं क्या बताऊं आपको। ऑलरेडी वी हैव गिवन द बुक लिस्ट, 9 किताबों के नाम गिना देगा कोई भी टॉपर, अब कैसे पढ़ेगा स्टूडेंट उसको। और फिर क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन आउट ऑफ द बुक्स, आउट ऑफ द ब्लू आएंगे ही आएंगे, बी रेडी फॉर दैट, ट्राई फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, सीधी बात यही है। आर्ट एंड कल्चर को इससे सेपरेट समझते हैं, अब उनको ये पता ही नहीं है कि आर्ट एंड कल्चर इज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट मिडिवल। अब उसी का तो आप पढ़ रहे हैं ना यार, सेपरेट चीजों को क्यों करके पढ़ रहे हो, हालांकि बुक्स आर प्रोवाइडेड इन द सेपरेट फॉर्म इन द मार्केट, एनसीईआरटी भी सेपरेट है, लेकिन यू हैव टू कवर दैट पार्ट। लेकिन पढ़ोगे तो इनके रेफरेंस में ही, इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट एंड कल्चर, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के रेफरेंस में तो पढ़ोगे दोस्त। तो पहले, अब कई लोग सीधा आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट कर देते हैं, दिस इज नॉट द राइट वे टू रीड द थिंग्स। पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज आर द कोर पार्ट, सेम विद द साइंस इज द कोर सब्जेक्ट इन द सीएपीएफ। इसमें फिजिक्स है, आपका केमिस्ट्री है, बायो है और टेक्नोलॉजी है। लास्ट टाइम मुझे कमेंट्स कर रहे थे, कोई एक बच्चा लगा रहता था एनसीईआरटी से बाहर एक क्वेश्चन दिखा दो, मुझे दिखाने की क्या जरूरत है दोस्त, अब देख लो 2025 का क्वेश्चन पेपर, पता लग जाएगा बाहर कोई क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। सेम विद द मैथ्स रीजनिंग पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका लेवल अप हुआ है, आपको भी अपना लेवल अप करना पड़ेगा, सीधी बात यही। कंप्यूटर भी एड ऑन हुआ है 2023 से, तो आपको कंप्यूटर भी एक बेसिक आना चाहिए। सपोज 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 कर पाए भाई, सीधी सीधी बात। 5 के पीछे भागोगे, दिस इज नॉट द राइट वे, बिकॉज द टारगेट इन द पेपर 1 शुड बी 140-150। अब हालत खराब है लोगों की 2024-2025 के बाद, उठा के देखो उस चीज को, तो इतना भी स्कोर अगर किसी का आ जा रहा है, 130 भी स्कोर आ जा रहा है, तो वो टॉप रैंक्स में आ जा रहा है वो बंदा। एग्जाम के लेवल पे ये आपका स्कोर डिपेंड करेगा कि आपका क्या स्कोर आता है उस दिन, लेकिन आपको ट्राई करना है उस चीज के लिए। इफ समवन विल ट्राई कि मुझे 210 लेके आना है, 220 लेके आना है, तो दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर यू, सीधा बोल दे रहा हूँ उसमें, भाई हम नहीं दिलवा सकते उतना 230, बिकॉज हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का ये हाइपोथेटिकल आंसर ही होता है उस चीज में। व्हाट अबाउट द पेपर 2, सबसे पहले यू हैव टू रीड द टॉपिक ऑफ द डे फ्रॉम द टेलीग्राम, मैपिंग आपको रेगुलर बेसिस पे देखनी है उस चीज में। मंथली करंट अफेयर्स साइमल्टेनियसली आपका चलेगा, पेपर 2 साथ में आपका चलेगा। मंथली करंट अफेयर आपको कवर करना ही करना है उस चीज में, एंड द करंट अफेयर शुड बी नॉट द आईएएस लेवल, शुड बी द लेवल ऑफ सीएपीएफ एग्जाम। अब वो पढ़ते रहते हैं आईएएस मैगजीन्स, दे कैन बी द यूजफुल इन द पेपर 2 सेगमेंट, बट व्हाट अबाउट द पेपर 1, पीआईबी आपको ध्यान देना है कि व्हाट आर द रियल रिसोर्सेस, न्यूज़पेपर में कौन से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हैं जो आपके एग्जाम में आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन में भी फैक्ट्स वो डाल रहा है, यह बात आपको समझनी होगी। कोविड के बाद यूपीएससी में अगर कोई ये बोल रहा है आपको कि यूपीएससी इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दिस इज द हार्ड ट्रूथ। यूपीएससी इज द गेम ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड द फैक्ट्स यू शुड नो। फैक्ट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बात आपको समझनी होगी। लास्ट 3 मंथ्स में क्या करें सर, लास्ट 3 मंथ्स में ये तो आपको साथ में लेके ही चलना है, टेस्ट एंड पीवाईक्यूज। टेस्ट आपके फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं आपको, मीनवाइल टेस्ट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सेक्शनल, रिविजनल, फुल लेंथ, हमारी टेस्ट सीरीज भी इस तरीके से ही आती है भैया, बाकी आपको अगर ऐसे लगे तो वो ऑप्शन कर सकते हैं। रिवीजन इज द की, बिकॉज रिवीजन इज नॉट जस्ट रिपीटेशन, इट इज द रीइंफोर्समेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। मीनवाइल इसको डिवाइड करो कि 2 मंथ्स में आप चीजों को रिवाइज कर दे रहे हो, इन 15 दिन में जितने भी टेस्ट लगाए हैं उन सारे टेस्टों को, पीवाईक्यूज को रिवाइज कर दो, और लास्ट के 15 डेज में एक बार फिर से सिलेबस रिवाइज कर दो। तो इन द 9 मंथ्स यू हैव टू रिवाइज योर सिलेबस एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स। सर ऐसे कैसे 6 to 7 टाइम कैसे? पहला 6 महीने में सिलेबस किया, दूसरा अपने पीवाईक्यूज साथ में कवर किए, तीसरा सेक्शनल टेस्ट की हेल्प से उसको कवर किया, चौथा आपने यहाँ पे कवर किया, पांचवा फिर से यहाँ पे रिवाइज किया, छठा आपने यहाँ पे रिवाइज किया, और कई लोग तो इसको ब्रेक करते हैं कि 8 और 7 दिन में। तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दिस पार्ट। अबाउट द पेपर 2, जो बैचेस में एनरोल्ड है उनको कंटेंट, क्लासेस, सब चीजें मिलती हैं। जो बैचेस में का पार्ट नहीं है, उड़ान बैचेस देयर, उनमें पीवाईक्यूज की हेल्प से हम एवीकेएस की ऐप आप डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, और रेगुलर बेसिस पे फ्राइडे और सैटरडे को लाइव सेशंस होते हैं, एनीवन कैन जॉइन दैट पार्ट, उसका कोई पैसा नहीं है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस द पीवाईक्यूज, यू हैव टू प्रैक्टिस द स्टैटिक एंड द करंट टॉपिक्स, दिस इज द ओनली प्रैक्टिस। लिखने की कला लिखने से ही आएगी, दिमाग में जितना अच्छे से बैठा लोगे उतना सुखी रहोगे इन द मैटर ऑफ पेपर 2। पेपर 2 के लिए डेडिकेटेड वीडियो चाहिए सर, बहुत डिटेल में जाके एक एक चीज को बारीकी से डिस्कस कर दो।
तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मुझे पता चल जाएगा यहाँ तक कौन पहुंचा है, तो वो भी देख लेंगे वीडियो में। आधे लोग, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो पे क्लिक तो कर देते हैं लेकिन 1 मिनट बाद ही पेशेंस लूज कर देते हैं, तो 1 साल क्या टिकेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।